हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू साइको। यूके ट्रिपल एस ने वंदर होगा कि टोटल पोस्ट को जारी कर दिया ऑफिशियल। टोटल 124 पोस्ट है। ओके, लेकिन इसको लेके बहुत सारे बच्चों में कंफ्यूजन है कि टोटल यूआर मेल्स की कितनी पोस्ट है और ये 36 आरक्षण ये किस पे लगेगा, यूआर पे लगेगा कि अन्य पे लगेगा। तो मैं इस वीडियो में मैं आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के बारे में बताऊंगा जो सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में निर्णय दिया था। ठीक है, उसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि ये 36 आरक्षण और वर्टिकल आरक्षण होता क्या है, और आपको पता चल जाएगा कि यूआर मेल और जितने भी पोस्ट है आपको पता चल जाएगा कितना है, एक्चुअल पोस्ट है कितना। ओके, तो देखिए मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि वर्टिकल रिजर्वेशन क्या होता है। वर्टिकल रिजर्वेशन ये हुआ जो ये ऐसे में है सीधे में, इसको बोलते हैं वर्टिकल रिजर्वेशन। इसमें SC ST OBC EWS UR ये सब आते हैं। ठीक है, ये सब हो गया हमारा वर्टिकल रिजर्वेशन। तो इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि जैसे देखिए मान के चलिए 100 नंबर का पेपर हुआ और यूआर की कट ऑफ गई 80 गई यूआर की कट ऑफ। ठीक है, और यहाँ पे SC की कितनी सीट है, 22 सीट है SC की। ठीक है, SC की 22 सीट है। अब क्या होता है कि SC का एक विद्यार्थी ले आता है नंबर 83 ले आता है, तो वो यूआर की कट ऑफ को क्रॉस कर गया, तो इसका सिलेक्शन किस में होगा, यूआर में होगा। ठीक है, और जो 22 इसके पोस्ट अलग से हैं इसके लिए कट ऑफ अलग जारी होगा। मान के चलिए इसका कट ऑफ जारी हुआ 60 नंबर। ठीक है, तो जो SC का कैंडिडेट है अगर वो 60 नंबर तक ला रहा है तो उसका सिलेक्शन SC में हो जाएगा, और अगर वो 80 से ज्यादा ला रहा है तो उसका सिलेक्शन किस में होगा, यूआर में होगा। ठीक, तो वर्टिकल रिजर्वेशन में क्या होता है, जो कैटेगरी है SC ST OBC EWS, अगर ये जनरल की कट ऑफ मार्क्स से ज्यादा नंबर लाते हैं तो उनका सिलेक्शन जनरल में हो जाता है, और बाकी उनके पास अपनी रिजर्वेशन तो होती है। ठीक है, तो ये होता है वर्टिकल। अब देखते हैं 36 आरक्षण, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन देखिए ऐसे समझते हैं, जैसे यहाँ पे SC की टोटल सीट कितनी है, 22 सीट है। ठीक है, 22 सीट है। अब इसमें ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दे दिया, 6 यहाँ पे दे दिया, 2 ये है और 6 यहाँ पे इस टाइप से दे दिया। ओके, तो जो ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है इसमें इनको जो सीट मिलेगी वो किससे मिलेगा, OBC से मिलेगा, जनरल से मिलेगा, किससे मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है कि जैसे ये महिला है और इनकी कैटेगरी अगर SC है तो ये SC में जाएंगी, तो ये SC की सीट लेंगे। ठीक है, टोटल SC की सीट कितनी है, 22 है, तो यहाँ से ये 6 सीट यहाँ से ले लेंगे अगर ये SC है। ओके, और वहीं अगर हम एक्स सर्विसमैन की बात करें, अगर एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे कितना दे रखा है, 6 सीट दे रखा है रिजर्व। लेकिन ये 6 सीट जरूरी नहीं है कि ये यूआर से कटेगा या OBC से कटेगा, ये डिपेंड करेगा कि ये जो एक्स सर्विसमैन है इसकी कैटेगरी क्या है। इसकी भी तो कोई कैटेगरी, यूआर होगा या SC होगा ST होगा जो भी होगा, तो उस वाली कैटेगरी में वो compete करेगा। मान के चलते हैं कि इसमें 2 यूआर हो गए, 2 OBC हो गए, एक SC हो गया और एक ST हो गया। तो अब पोस्ट कैसे मिलेगा इसको, 2 तो यूआर से जाएगा, यहाँ से 2 यहाँ से आएगा, 2 OBC से जाएंगे, 2 OBC से जाएंगे। ठीक है, एक SC से जाएगा, एक SC से, और एक SC से, एक ST से जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। समझ में आ गया। तो इसमें डरने की बात नहीं कि ये जनरल से नहीं कटेगा, जरूरी नहीं है कि सारी पोस्ट जनरल से ही कटे। ठीक, ये डिपेंड करेगा कि जो ये भरने वाले हैं एक्स सर्विसमैन या फिर जो PWD कैंडिडेट है इनका कैटेगरी क्या है। ओके, अगर इनका कैटेगरी सबका ही जनरल हुआ तो इस तब कटेंगी सारी की सारी पोस्ट यहाँ से जनरल से। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। ये डिपेंड करता है कि कैटेगरी क्या है उसकी, और उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही वो अपनी कैटेगरी में फाइट करता है। ओके, समझ में आ गया। तो अभी मैं एक बार और यूआर का बता देता हूँ। यूआर की टोटल पोस्ट है 68। इसमें यूआर महिलाएं जो उनकी कितनी है, 20, इनको तो 20 मिलेगी। ठीक है, यूआर महिला में ये कहीं और कंपीट नहीं कर पाएंगे, सिर्फ यूआर में कंपीट कर पाएंगे, यानी 68 सीट पे। ठीक है, 68 सीट में 20 इनको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो अब कितने बचे इसमें से, 48 बचे। ये कितने यूआर मेल के लिए है, ये यूआर मेल। ठीक, अब इसमें भी देखिए 3 तो इन्होंने डायरेक्ट दे दिया कि यहीं से कटना है इसको। अब यहाँ इन्होंने मेंशन कर दिया कि 3 यहीं से कटेगा, ऑर्फन वाले 3 यहीं से कटेगा, और जो ये खिलाड़ी वाले हैं वो भी 2 यूआर से ही कटेगा, ये भी यहाँ पे मेंशन कर दिया हॉरिजॉन्टल में भी। और जो आंदोलनकारी है उनका भी 6 यहीं से कटेगा। तो इनको माइनस कर लिए, 8 और 3 11 को अगर माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 37 बचे। अब ये पोस्ट 37 यूआर मेल के बचे हैं। अब ये बचे हैं जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाले, ये वाले। ठीक, अब इनमें मेंशन नहीं किया गया कि किससे होंगे, तो ये जिस भी कैटेगरी के होंगे
अगर ये यूआर के होंगे तो ये 2 पोस्ट और यहाँ से कम करेंगे। अगर एक्स सर्विसमैन यूआर से होगा तो 6 पोस्ट ये भी कम करेगा। तो मिला जुला के अभी कितने, अब मान के चलिए 37 है, और ये इसमें से जरूरी नहीं कि सभी के सभी क्या होंगे, यूआर के होंगे, तो फिर भी मान के चलिए 30 प्लस ही सीट होंगे यूआर मेल्स का, यूआर मेल का 30 प्लस सीट है। ओके, तो आपको समझ में आ गया हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन और वर्टिकल रिजर्वेशन, ठीक है। बाकी वंदरवा की क्लासेस चैनल पे कराई जा रही है, आप उनको देख सकते हैं। तो जल्दी मैं इस चैनल पे मॉक टेस्ट भी लेके आऊंगा, तो उससे पता चल जाएगा आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।